तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ 347 में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान के भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार दिया गया है। तो हम देखते हैं मौलिक अधिकार भाग 3 को। भाग 3 मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार ये है अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। और हम देखेंगे मौलिक अधिकार हमें 7 प्रकार के मूल संविधान में प्राप्त है, लेकिन वर्तमान में हमें 6 प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त हैं। संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकार से निकाल के कानूनी अधिकार हो गया है। तो हम पहले मौलिक अधिकार के बारे में जानते हैं। मौलिक अधिकार को ही मूल अधिकार कहते हैं। तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लाया गया था और ये मौलिक अधिकार वादी हो गया, अर्थात अगर मौलिक अधिकार को आपका हनन होता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन क्यों हो रहा है। वाद योग्य है, वाद योग्य है। और अगर मौलिक अधिकारों का आपके हनन होता है तो मौलिक अधिकार के रक्षक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये मौलिक अधिकार हैं। और आपके मौलिक अधिकारों को रोकने, मतलब अगर मौलिक अधिकार को ख़त्म करने की शक्ति राष्ट्रपति को है, जिसे हम निलंबित कहते हैं। राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं मौलिक अधिकारों को, और संसद इसे प्रतिबंधित कर सकती है, मतलब रोक सकती है, प्रतिबंध कर सकती है संसद। तब हम ये बेसिक बातें मौलिक अधिकारों के बारे में देख लिए। अब हम देखेंगे मौलिक अधिकार हमें कितने प्रकार के प्राप्त हैं। तो वर्तमान में हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार। छह प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जिसमें पहला है समानता का अधिकार। पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक है। ये हमारा समानता का अधिकार है, जिसमें समानता की बात की गई है। और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, हमें स्वतंत्रता कितनी प्रकार के प्राप्त है, इसमें स्वतंत्रता की बात की गई है। ये है अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक। ये 2 प्रकार के मौलिक अधिकारों को देख लिए। अब हम देखेंगे तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 से लेके 24 तक है। 3 प्रकार के मौलिक अधिकार हो गए। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पहले हम मौलिक अधिकारों को देख ले रहे हैं, उसके बाद हम एक एक आर्टिकल को देखेंगे। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से लेके 28 तक। अब 5वां है हमारा अल्पसंख्यकों का अधिकार। अल्पसंख्यकों का अधिकार, ये मौलिक अधिकारों के अंतर्गत हैं। अल्पसंख्यकों को कुछ अधिकार, ये अनुच्छेद 29 से लेके 30 तक है। और हम बताएं कि मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 प्रकार के थे।
तो जो छठवां मौलिक अधिकार था वो संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1976 में निकाल दिया गया। वो कानूनी अधिकार हो गया, जिसे 300 के काम में रख दिया गया, वो कानूनी अधिकार हो गया। और हम देखेंगे छठवां जो है अब संविधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे अनुच्छेद 32 में रखा गया है। तब हम मौलिक अधिकारों को प्रकार के बारे में देख लिए और मौलिक अधिकार के बारे में कुछ बातें देख ली हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे समानता का अधिकार। आज हम पूरा समानता के अधिकार को पढ़ेंगे, जिसमें 14 से लेकर 18 तक आर्टिकल हैं। तो पहले हम समानता के अधिकार को देखेंगे। समानता का अधिकार, इसमें समानता की बात की गई है, तो समानता का अधिकार है। और हम देखेंगे कि समानता का अधिकार में पहला अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 14। तो समानता का अधिकार देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि 12 से लेकर 35 तक तो अनुच्छेद जो 12 है, तब हम समानता का अधिकार देखते हैं। 12 है, इसमें राज्य को परिभाषित किया गया है। कि कौन राज्य हैं, राज्य को परिभाषित किया गया है। राज्य को परिभाषित किया गया। और ये वाले राज्य नहीं, यूपी बिहार, उसमें दिया गया है केंद्र सरकार, मतलब सरकार को। संविधान में उन्हें राज्य कहा गया है, केंद्र सरकार। हम देखेंगे राज्य सरकार, और जो स्थानीय सरकार हैं उनके बारे में ये है अनुच्छेद 12 में। इसमें बहुत ही ये महत्वपूर्ण नहीं है अनुच्छेद 12। और हम अनुच्छेद 13 देखते हैं। अनुच्छेद 13 देखिए, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए बेसिक बातें जान लीजिए कि इसमें अनुच्छेद 13 है। इसमें अल्पीकरण की बात की गई है। अल्पीकरण इसमें ये है कि संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे और मौलिक अधिकारों का हनन हो। ये अनुच्छेद 13 में कहा गया है। और इसमें ये भी कहा गया है, दूसरी बात, कि संविधान बनने से पहले, मतलब प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, और संविधान बनने के बाद पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, ऐसा कोई भी कानून उसमें नहीं रहेगा जो मौलिक अधिकारों को रोके या मौलिक अधिकारों को उससे हनन हो। संसद ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगी। तो इसमें है संविधान के पूर्व, मतलब संविधान बनने से पहले, और संविधान उत्तर, संविधान बनने के बाद। संविधान उत्तर, संविधान बनने के बाद ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे। ये अनुच्छेद 13 में कहा गया है। अब हम अनुच्छेद 14 को देखेंगे। यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार, तो इसमें है अनुच्छेद 14। हम अनुच्छेद 14 को देखते हैं। अनुच्छेद 14 है, इसमें कहा गया है विधि के समक्ष समानता, मतलब सबके साथ विधि समान लागू होगी। विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, ये अनुच्छेद 14 में कहा गया। और इसमें जैसे विधि के समक्ष समानता, मतलब ये मान लीजिए इसमें सभी के साथ समान व्यवहार होगा। मतलब अगर कोई, मान लीजिए विधि के समक्ष समानता, अगर कोई मान लीजिए एक ये विधि सबके ऊपर समान लागू होती है। मान लीजिए पीएम हुए
प्रधानमंत्री, सीएम और डीएम, ये तीनों पद बड़े हैं, लेकिन जो विधि इनके ऊपर लागू होगी वही एक रिक्शे चालक के ऊपर वही विधि लागू होगी। मतलब यहाँ ये बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति हो, सबके साथ समान व्यवहार होगा और विधि के समक्ष सब समान होंगे, कानूनी प्रक्रिया सबके साथ समान होगी। ये अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समानता। लेकिन विधि के समक्ष समानता में कुछ अपवाद भी हैं। जैसे ये विधि के समक्ष समानता ये राष्ट्रपति और राज्यपाल पर लागू नहीं होती। विधि के समक्ष समानता ये इसमें हम अनुच्छेद 14 में देखेंगे तो ये 3 लोगों पे ऊपर लागू नहीं होती। उसके बाद कोई भी व्यक्ति हो, सबके ऊपर विधि के समक्ष समानता लागू होगी। एक राष्ट्रपति, राज्यपाल और विदेशी राजदूत जो भी हैं, दूसरे देश के भारत में आके रह रहे हैं, उनके ऊपर ये विधि लागू नहीं होगी। तो अपवाद के तौर पर हम देखेंगे तो राष्ट्रपति और राज्यपाल और राजदूत, इनके ऊपर विधि के समक्ष समानता लागू नहीं होगी। ये क्यों नहीं लागू होगी? मतलब देखिए, राष्ट्रपति हैं तो हमारा संविधान ब्रिटेन से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। तो ब्रिटेन में कहा गया है राष्ट्रपति मतलब एक देश का राजा ही होता है, मान लीजिए। तो उसमें ब्रिटेन में एक कहावत है, वहाँ कहा गया है कि राजा कैन डू नॉट रॉन्ग, राजा गलत नहीं हो सकता। इसीलिए राष्ट्रपति के ऊपर इन्हें न्यायालय भी नहीं बुलाया जा सकता जब तक ये पद पे अपने बने रहेंगे। इनके ऊपर मुकदमा नहीं किया जा सकता और न्यायालय इन्हें बुलाने के लिए बाध्य नहीं है, राष्ट्रपति को और राज्यपाल को। ये विधि के समक्ष समानता में सबके ऊपर समान विधि लागू होगी, सिवाय ये 3 व्यक्ति को छोड़कर, राष्ट्रपति, राज्यपाल और राजदूत को। ये अनुच्छेद 12 में कहा गया है विधि के समक्ष समानता। अब अनुच्छेद 15 देखेंगे हम। अनुच्छेद 15 है कि सार्वजनिक स्थान पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 12 में कहा गया। मतलब और इसमें हम देखेंगे विधि के समक्ष समानता, तो ये ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन से विधि के समक्ष समानता ये आप देख लिए कि सबके साथ समान, वो पीएम हो, सीएम हो, डीएम हो, उनके साथ, और एक रिक्शे चालक हो, उसके साथ भी समान विधि लागू होगी। ये अनुच्छेद 14 कहता है। उसके बाद हम देखेंगे ये अनुच्छेद 15 है। इसमें कहा गया कि सार्वजनिक स्थान पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होगा। मतलब उसके जन्म के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर और भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर। इसमें कहा गया अगर किसी व्यक्ति का जन्म स्थान के वजह से उसके साथ अगर भेदभाव किया जाएगा तो ये अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। तो इसके लिए इस अनुच्छेद 15 के तहत कोई भी व्यक्ति हो, उसके साथ जन्म स्थान के, वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर, मतलब स्त्री पुरुष, भाषा के आधार पर वो कौन सी भाषा बोलता है या बोलती है, और जाति के आधार पर वो कोई भी जाति को, उसके साथ भेदभाव नहीं होगा। ये अगर अनुच्छेद 15 के तहत अगर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है तो अधिनियम 1955 के तहत उसे 500 रुपये जुर्माना और 6 महीने तक की जेल हो सकती है, अनुच्छेद 15 के तहत। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 हम यहाँ तक देख लिए। अब 12 से लेके 35 तक है। तो हम अनुच्छेद 12 देखें, राज्य को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 13 देखें, अल्पीकरण है, मतलब संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी जिससे संविधान का हनन हो या संविधान का उल्लंघन हो। और 14 देखें, विधि के समक्ष समानता, सबके साथ समान विधि लागू होगी। और 15 देखें हम, सार्वजनिक स्थान पर, मतलब सरकारी स्थान पर, वो प्राइवेट जगह पर भेदभाव कर सकते हैं, लेकिन सरकारी स्थान पर, मतलब सार्वजनिक स्थान पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। उसके बाद कहा गया है अनुच्छेद 16
अनुच्छेद 16 है। इसमें कहा गया है, और इसे लोक नियोजन कहते हैं। तो इसमें ये है कि अगर कोई भी, मान लीजिए अगर राज्य सरकार के द्वारा कोई भी वैकेंसी या कोई भी सरकारी नौकरी होती है, उसमें अवसर की सबको अवसर की समानता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। क्योंकि देखिए हम पढ़ रहे हैं समानता का अधिकार, तो उसमें सब अनुच्छेद में समानता की बात की गई है, लेकिन अपवाद के तौर पर किसी के साथ भेदभाव होता है, लेकिन वो तार्किक होता है भेदभाव से। लेकिन अवसर की समानता में कहा गया है कि पिछड़े मतलब जाति, कुछ जाति, विशेष जाति और जन्म स्थान मतलब कहीं स्थान, जाति और स्थान पर भेदभाव किया जा सकता है। अर्थात अगर मान लीजिए इस समय, और इसी में आरक्षण की बात है, अगर कोई भी अवसर की समान मतलब कोई भी सरकारी वैकेंसी आती है, तो उसमें ये मान लीजिए अगर कोई जाति शेड्यूल कास्ट है और उसका जन्म स्थान ऐसे जंगलों उंगलों में है, तो उसके तहत उसको कुछ विशेष स्वायत्तता छूट दी जाएगी। ये अवसर की समानता का अपवाद है, नहीं तो सबके साथ समान होगा अवसर की समानता। ये अनुच्छेद 16 है। और अनुच्छेद 17 है, अस्पृश्यता का अंत। ये है अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। इसमें ये कहा गया कि छुआछूत का अंत होगा। किसी के साथ, जैसे पुरानी कृतियाँ थी छुआछूत वाली, वो सब खत्म होंगी। अनुच्छेद 17 के तहत सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। ये अनुच्छेद 17 में कहा गया है। अनुच्छेद 18 है, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। ये उपाधियों का अंत है, मतलब ये था कि संविधान बनने से पहले जितने भी व्यक्ति के पास जो भी ये उपाधि थी, राजाधिराज, मतलब बहुत प्रकार की उपाधियाँ थी, वो सब उपाधियों का अंत होगा और वो कोई भी उपाधि नहीं रख सकता। अगर कोई भी उपाधि उसे रखना है तो राष्ट्रपति से परमिशन लेने के बाद वो उपाधि रख सकता है अनुच्छेद 18 के तहत, नहीं तो अन्यथा वो कोई भी उपाधि नहीं रख सकता। और अनुच्छेद 18 के तहत अगर उसे शिक्षा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में कोई उपाधि मिली है तो वो रख सकता था, और कोई भी उपाधि नहीं रख सकता अनुच्छेद 18 के तहत। ये उपाधियों का अंत हो गया। इस तरह हमने समानता का अधिकार को पूरा देख लिया। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। तो अनुच्छेद हम देखें संविधान के भाग 3 को, और जिसमें मौलिक अधिकार है 12 से लेकर 35 तक, जिसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये वाद योग्य है। इसके रक्षक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। राष्ट्रपति इसे निलंबित कर सकते हैं और संसद इसे प्रतिबंध कर सकती है। और मौलिक अधिकार हम बताएं कि 6 प्रकार के व्यक्तियों को प्राप्त हैं। मूल संविधान में 7 प्रकार के थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया है। हम देखें समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक, और अल्पसंख्यकों का अधिकार अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। तो हम पहले हम अनुच्छेद 12 को देखें, जिसमें राज्य को परिभाषित किया गया है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अनुच्छेद 12, इसमें केंद्र सरकार राज्य को परिभाषित किया गया है, लेकिन राज्य को, भूभाग वाले राज्य को नहीं परिभाषित किया गया है। यहाँ सरकार को परिभाषित किया गया है, जैसे राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय सरकार, उसको परिभाषित किया गया है। और अनुच्छेद 23 में अल्पीकरण की चर्चा है, जिसे संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी जिससे संविधान का उल्लंघन, संविधान का नहीं, मौलिक अधिकारों का हनन ना हो और उसे रोका नहीं जा सकता, रोक नहीं सकते। ये अल्पीकरण है। अनुच्छेद 12 के तहत ऐसा कोई भी कानून पास नहीं हो सकता जो मौलिक अधिकारों का उससे हनन हो, उस कानून से। और इसमें दूसरी बात ये कही गई है कि संविधान बनने से पहले और संविधान बनने के बाद जितने भी कानून होंगे, उससे अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। ये अनुच्छेद 13 के तहत है। और 14 हमने देखे समानता का अधिकार। हमने आज समानता का अधिकार पूरा देखा।
समानता का अधिकार में विधि के समक्ष समानता, मतलब पीएम सीएम डीएम कोई भी हो, रिक्शा चालक हो, सबके साथ समान विधि लागू होगी। ये अनुच्छेद 14 में है और इसे ब्रिटेन से लिया गया है। और इसमें कुछ अपवाद हैं, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल और राजदूत पर ये समान विधि नहीं लागू होगी। ये अनुच्छेद 14 के तहत है। और अनुच्छेद 15 देखें हम, सार्वजनिक स्थान पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। उसके जन्म स्थान, लिंग, वंश और जाति से उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये अनुच्छेद 14 में कहा गया है। और अनुच्छेद 16 में कहा गया है अवसर की समानता, मतलब सबके लिए अवसर एक समान है, लेकिन जाति और स्थान, मतलब किसी की जाति और जन्म स्थान पर उसको कुछ विशेष छूट दी जाएगी। ये अनुच्छेद 16 के तहत है। और 17 में है अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत है, अनुच्छेद 17 में कहा गया है। अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। ऐसा इसमें उपाधियों का अंत है कि कोई भी व्यक्ति पुरानी उपाधियां या कोई भी उपाधि नहीं रख सकता उसे। ये अनुच्छेद 18 के तहत अगर उपाधि रखनी है तो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से वो कोई भी उपाधि रख सकता है। इस तरह हमने मौलिक अधिकार के समानता का अधिकार, पहले अधिकार को हमने पूरा पढ़ा। इसके बाद वाली वीडियो हम स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में और शोषण के विरुद्ध अधिकार के, ये 2 अधिकार। तो इस तरह मौलिक अधिकार के समानता का अधिकार खत्म हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।